ओ मेरे प्यारे, आज दुनिया का जायजा लेकर के देखें तो हमें पता चलेगा आज इंसान को न जाने क्या हो गया है। इंसान गुनाह में कितना मुलव्विस होता जा रहा है। मेरे प्यारे, एक दूसरे की तरक्की को देख करके हसद, एक दूसरे की तरक्की को देख करके जलन, न जाने इंसान कितना हसद करने वाला हो गया है। मालूम है, अगर कोई इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ता है, कोई इंसान कामयाबी की तरफ जाता है, तो मेरे प्यारे दूसरा वाला हासिल पूरे जोर लगाता है उसको नीचा झुकाने के लिए, जलील और रुस्वा करने के लिए पूरे जोर लगा लेता है। मेरे प्यारे, मेरी एक बात जरूर याद रखना, आज ये आम हो चुका है हसद करना, लोगों की तरक्की को देख करके चलना, लोगों की कामयाबी को देख करके चलना। मेरे प्यारे, तुम क्या हसद करते हो? तुम उसकी बुराई करके बैठकों पर बैठ करके उस कामयाब शख्स की बुराई करते हो। न जाने कौन कौन से इल्जाम हम लगाते हैं। क्यों? उसको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए, उसको सिर्फ झुकाने के लिए। मेरे प्यारे, एक बात याद रखना, अगर अल्लाह ने इज्जत उसको दी होगी, इज्जत देना ये किसी बंदे के इख्तियार में नहीं है। मेरे प्यारे, इज्जत देना ये मेरे परवरदिगार के इख्तियार में है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को इज्जत दी होगी तो सारी दुनिया एक तरफ होकर के भी उसको अगर जलील करना चाहे तो जलील नहीं कर सकती है। मेरे प्यारे, हाँ, अगर अल्लाह ने जलील किया है तो सारी दुनिया मिलकर के उसको इज्जत दे, फिर कोई भी उसको इज्जत नहीं दे सकता। अल्लाह का साफ साफ वादा है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का कुरान कहता है, व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है इज्जत से नवाजता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। मेरे प्यारे, ये बात भूल जाइए, उसकी कामयाबी को देख करके हसद करने वालों, उसकी तरक्की को देख करके जलने वालों, अगर उसने कामयाबी हासिल कर ली है, अगर उसने अच्छा मकान बना के रहने लगा है, अगर उसने अच्छा घर बना लिया है, तो मेरे प्यारे दूसरे लोग तो दूर की बात है, आज समाज के अंदर क्या होता जा रहा है। सगा भाई भाई की कामयाबी को देख करके हसद करता है, सगा भाई भाई की कामयाबी को देख करके चला करता है। ओ मेरे प्यारे, मुझे बता तो सही यार, तू हसद किस लिए करता है? मेरे प्यारे, हसद करने से उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, हसद तू करेगा तो तेरा नुकसान तो होगा। ओ मेरे प्यारे, मैं तुझसे आज एक बात कह करके जाता हूँ, अगर तेरा भाई कामयाब होता जा रहा है, अगर तेरा भाई तरक्की पाता जा रहा है, तो तुझे हसद करने की जरूरत नहीं है, तुझे जलने की जरूरत नहीं है। ओ मेरे प्यारे, मैं आज तुझसे कह के जाता हूँ, मुझे बता तो सही, हसद करके तू क्या कर लेगा? ओ मेरे प्यारे, अपने रब की बारगाह में जाकर के दुआ करना कि अल्लाह ताला, जब तूने मेरे भाई को इतना नवाजा है मौला, मेरे भाई के साथ साथ भी मुझे इतना नवाज दे मौला, मेरे भाई के साथ साथ मुझे भी इतना दे दे, मुझे भी कामयाबी अता फरमा दे। ओ मेरे प्यारे, हसद करने से तुझे कामयाबी मिलने वाली नहीं है, हसद करने से तुझे जलन करने से तुझे तरक्की मिलने वाली नहीं है। ओ मेरे प्यारे, अगर तरक्की चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो, तो हसद करने की जरूरत नहीं है। अगर तेरा भाई कामयाब है तो मेरे प्यारे, अपने भाई से हसद मत करना, अपने भाई से कभी जलना मत। ओ मेरे प्यारे, बल्कि तुझे तो उससे खुश होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई कामयाब हुआ है, तेरा भाई कामयाब हुआ है। ओ मेरे प्यारे, हसद करने की जरूरत नहीं है। अगर कामयाबी तुम भी चाहते हो, अगर तरक्की तुम भी चाहते हो, तो मेरे प्यारे बस अपने रब की बारगाह में आना है, और आने के बाद में अपने रब की बारगाह में दुआ करना है, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार आला, तूने
मेरे भाई को इतना दिया है मौला, मेरे भाई को और ज्यादा अता फरमा ऐ मेरे मौला, लेकिन मेरे भाई के साथ साथ में मुझे भी अता फरमा। ओ मेरे प्यारे, इस अंदाज से अपने रब की बारगाह में जब तुम दुआ करोगे, मैं तुमसे दावे के साथ कह करके जाता हूँ, दुआ करना ये तुम्हारा काम है और तुम्हें तरक्की देना ये मेरे परवरदिगार का काम है। मेरे प्यारे, हसद करने से कुछ नहीं होने वाला, हसद करने से कुछ नहीं होने वाला, जलन करने से कुछ नहीं है यार। मेहनत कर, उसने मेहनत की तो अल्लाह ने तरक्की अता फरमाई, मेहनत की अल्लाह ने कामयाबी दी। तू बैठा बैठा हसद कर रहा है, काम भी कुछ नहीं करेगा, हसद और जलन चलता है, जीभ काट के मर जा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत तू भी कर, अल्लाह तुझे भी कामयाबी देगा, मेहनत तू भी कर, अल्लाह तुझे भी जरूर तरक्की अता फरमाएगा। लेकिन हमें मेहनत नहीं करेंगे, तरक्की कैसे मिल जाए? जब मेहनत ना करोगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी? मेरे प्यारे, मैं ज्यादा आपसे बात नहीं करके जाऊंगा, बस इसी ताल्लुक से एक छोटा सा वाकया बता करके बात को पूरी करूंगा कि आज इंसान कितना हसद करने वाला हो चुका, कितना हासिद हो चुका है। भाई भाइयों में हसद है, अगर उसके यहाँ गोश्त बन रहा है तो इसी चीज का हसद है, उसके यहाँ अच्छा खाना खाया जाता है इसी चीज का हसद है। अगर भाई अपना घर में काम चालू कर ले, उसी चीज का हसद हम करने लगते हैं। अगर भाई का काम सही चल रहा है तो भाई देख करके उसको हसद करने लगता है, इसके पास कहाँ से आ गया? अबे यार, वो मेहनत कर रहा है, मेहनत करता है, अल्लाह उसे नवाजता है। तू अगर उसके जैसा होना चाहता है, उसके जैसा बनना चाहता है, तो मेरे प्यारे, हसद करके कोई इंसान तरक्की नहीं पाया है, हसद करके किसी को कामयाबी नहीं मिली है। अगर कामयाबी चाहता है, अगर उसके जैसा बनना चाहता है, तो हसद करना छोड़ और मेहनत करना शुरू कर दे। मेहनत करना ये तेरा काम है और तुझे कामयाबी देना ये मेरे परवरदिगार का काम है। मेरे प्यारे, हसद में क्या रखा है? आपने नाम सुना होगा इमाम गजाली का, बस मुख्तसर करके बताऊंगा। इमाम गजाली का नाम सबने सुना होगा। इमाम गजाली ने एक वाकया लिखा है, मालूम है? एक बादशाह था, एक बादशाह था, किताब का नाम तकरीबन अहयाउल उलूम है। उसके अंदर लिखते हैं कि एक बादशाह था, उसके यहाँ पर एक शख्स काम किया करता था। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारे, अब जरा गौर से मेरी बात को सुनते चले। वो बादशाह के यहाँ पर ड्यूटी किया करता था और बादशाह का ज्यादा करीबी था। वो शख्स बादशाह का ज्यादा खास इंसान था। अल्लाह अकबर। लेकिन जैसी एक आदमी ने बादशाह के करीब उसको देखा, उसको जैसी देखा ना, ये बादशाह का ज्यादा खास है, बादशाह का ज्यादा करीबी है। अल्लाह अकबर। दूसरे इंसान ने देख करके उससे हसद करने लगा, उससे चलने लगा, यार ये बादशाह के ज्यादा करीब है, ये बादशाह का ज्यादा खास है, उसको ये बात गवारा न गुजरी। अल्लाह अकबर। ओ मेरे प्यारे, जैसी उसने ये मंजर देखा, अल्लाह अकबर, तो हसद करने वाला बादशाह के करीब आया और आने के बाद में कहने लगा, उसकी शिकायत करने आया और आने के बाद में कहता है, बादशाह सलामत, जो शख्स आपके यहाँ पर ड्यूटी करता है, जो आपके यहाँ पर ड्यूटी करता है, अल्लाह अकबर, तो उसका गुमान ये है, उसका यकीन ये है, वो ये कहता है कि बादशाह बदमुंह की मुंह के मर्ज में मुब्तला है, गंदा ज़हनी, यानी कि मुंह की बदबू की मुंह की मर्ज में मुब्तला है। अल्लाह अकबर। जैसी इतना कहा है, अल्लाह अकबर, तो बादशाह ने कहा है, ये तुम कैसे कह सकते हो, तुम्हारे पास कौन सी दलील है? अल्लाह अकबर। जैसी इतना कहा था तो उस आने वाले हासिद ने कहा था, इसकी दलील ये है कि जब वो आपके पास आएगा, अपने मुंह पर हाथ रख लेगा। अल्लाह अकबर। जैसी इतना कहा है, अल्लाह अल्लाह। बादशाह ने कहा, अच्छा ठीक है। अब बादशाह ने जैसी इतना कहा है, वो हासिद वहां से बाहर निकला है और उस शख्स के पास में जाता है जो बादशाह का ज्यादा करीबी था, जो बादशाह का ज्यादा खास था। अल्लाह अकबर। उसके पास जाता है और जाने के बाद में उससे कहता है, भाई चलो आप मेरे घर पे चलिए, मेरे यहाँ पर जाकर के खाना खा लेना। अल्लाह अकबर। जैसी वो घर गया है,
और जाने के बाद में उस बेचारे को कुछ पता नहीं था कि इस हासिद की क्या साजिश है, उसे कुछ खबर नहीं थी। अल्लाह अकबर, जैसी खाना रखा गया है उसके साथ में उसने लहसुन भी रख दिया है, और जैसी लहसुन को रखा है, अल्लाह अकबर, लहसुन की जो बू होती है वो बहुत तेज हुआ करती है। वो खाना खाने के बाद में जैसी बादशाह के पास गया, अल्लाह अकबर, बादशाह ने उसे अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद में कहा आप मेरे करीब आइए। अल्लाह अकबर, जैसे ही उसका खास इंसान बादशाह के करीब आता है, अल्लाह अकबर, उसे ये डर था अभी मैं लहसुन खा के आया हूँ, अल्लाह अकबर, कहीं ऐसा ना हो इस लहसुन की बू से बादशाह को कोई तकलीफ पहुंच जाए। उसने अपने मुंह पे हाथ रखा, अल्लाह अकबर, तो बादशाह समझ गया, बादशाह समझ गया कि उसने जो शिकायत की थी उसने ठीक कहा था, उसने जो शिकायत की है वो ठीक कहता है कि ये मुझसे इस तरह की शिकायतें करता है। अल्लाह अकबर, जैसी ये मंजर बादशाह ने देखा, अल्लाह अकबर, अब वो तो चला गया। अब जैसी वो गया है, अल्लाह अकबर, बादशाह ने एक गवर्नर को अपने खत लिखा। अल्लाह अकबर, खत लिखने के बाद में उसको दे दिया है, और उस खत के अंदर ये लिखा था कि जो इस खत को तुम्हारे पास लेकर के आए उसको कत्ल कर देना। अल्लाह अकबर, जैसे ही बादशाह का जो करीबी था उस खत को लेकर के बाहर निकला है, अल्लाह अकबर, अब हसद करने वाला भी आ जाता है। ऐसी हसद करने वाले ने देखा है, अल्लाह अकबर, तो खत को देख करके कहता है ये क्या है। अल्लाह अकबर, तो उसने कहा था कि बादशाह ने खत दिया है। अल्लाह अकबर, तो हसद करने वाला कहता है बादशाह ने मेरे लिए इनाम भेजा है। अल्लाह अकबर, तो उस हसद करने वाले ने कहा था भाई इसको मुझे दे दो। अल्लाह अकबर, तो बादशाह के करीबी ने उस खत को उस पर रहम करके उसको दे दिया। अल्लाह अकबर, अब जैसे हसद करने वाला गवर्नर के पास पहुंचा है, उस खत को लेकर के गया है, अल्लाह अकबर, तो गवर्नर ने बादशाह के खत के मुताबिक उस हसद करने वाले को कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर, ओ मेरे प्यारे, इस वाक़ये से क्या पता चलता है? इस वाक़ये से पता ये चलता है मेरे प्यारे, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा जाता है इंसान उसमें खुद गिर जाया करता है। तुमने सुना है एक हसद करने वाला, अल्लाह अकबर, जो हासिद था, जो हसद किया करता था, वो उसको निकलवाना चाहता था, जो बादशाह का ज्यादा करीबी था। तुमने देखा हासिद को कत्ल कर दिया गया है। ओ मेरे प्यारे, कभी भी हासिद तरक्की नहीं पाता है, कभी हासिद कामयाबी नहीं पाता है। ओ मेरे प्यारे, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, आज दुनिया के अंदर देखा नहीं जाता है एक दूसरे से हसद करते हैं, एक दूसरे से चलते हैं। ओ मेरे प्यारे, अगर कोई इंसान कामयाब हो जाता है उससे चलने लगते हैं, उससे हसद करने लगते हैं। अगर भाई ने अच्छा घर मकान बनाया है उससे हसद करते हैं, अगर भाई अच्छा खाना खाता है उससे हसद करते हैं। ओ मेरे प्यारे, आज दुनिया में ये बीमारी ज्यादा आम होती जाती है, होती जा रही है। अगर कोई इंसान कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो हम हसद करने लग जाते हैं। ओ मेरे प्यारे, मेरी इस बात को जरा गौर से सुनते चलिए। कभी हासिद कामयाब ना हुआ है, कभी हसद करने वाले को तरक्की नहीं मिली है। ओ मेरे प्यारे, मैं तुमसे एक बात कह करके जाता हूँ, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर तरक्की चाहते हो तो हसद करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे ये बात कह करके जाता हूँ, ओ मेरे प्यारे, अगर तरक्की चाहता है, अगर कामयाबी चाहता है तो अपने रब की बारगाह में आ जा और आकर के नमाज अदा कर ले, और करने के बाद में अपने हाथों को रब की बारगाह में उठा मेरे प्यारे, और रब की बारगाह में उठाने के बाद में अपने रब से दुआ करना, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ मौला, मेरे गुनाहों को बख्श दे मेरे परवरदिगारे आलम। अल्लाहु अकबर, ओ मेरे प्यारे, और दुआ करना, ऐ मेरे मौला, जो तूने मेरे भाई को इतना नवाजा है, मेरे मौला मेरे भाई को और ज्यादा अता फरमा, और उसके साथ में मुझे भी अता फरमा। ओ मेरे प्यारे, मैं तुझसे दावे के साथ कह करके जाता हूँ, दुआ करना ये तुम्हारा काम है, और तुम्हें कामयाबी देना ये मेरे परवरदिगार का काम है। मेरे भाई, दुआ करना ये हमारा काम, कामयाबी देने वाली जात ये अल्लाह ताला की है। हसद करने से किसी को तरक्की नहीं मिली हो तो मुझे बता। हसद करने से किसी को कामयाबी नहीं मिलती है, अगर मिली हो तो बता। मेरे प्यारे यार, तुम जीभ काट के मर जाना,
कामयाबी नहीं मिलने वाली है, हासिद को कामयाबी नहीं मिलती है। भाई यार, जब अल्लाह दूसरे को नवाजता है तो हसद किस चीज का? अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला तूने इसको इतना दिया है मौला, इसको और ज्यादा अता फरमा, इसके साथ जरा मुझे भी अता फरमा। इस अंदाज से दुआएं मांगा करें। उसकी बराबरी करना चाहते हो, उसकी तरक्की पाना चाहते हो, जितना अल्लाह ने कामयाबी दी है, अगर तुम इतनी कामयाबी चाहते हो तो हसद करने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे। उस इंसान ने मेहनत की थी तब अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई है, उस इंसान ने मेहनत की थी तब अल्लाह ने तरक्की अता फरमाई है। तुम क्या चाहते हो? खाली बैठ करके हाथ पे हाथ रख करके हसद करने से तरक्की मिलती है, हसद करने से कामयाबी मिलती है। ओ मेरे प्यारे, ऐसे कामयाबी नहीं मिला करती है। अगर तू भी अपने भाई की तरह होना चाहता है, तू भी अपने भाई के जैसा बनना चाहता है, तो हसद करना छोड़ मेरे प्यारे। हसद करने से कामयाबी नहीं मिला करती है। ओ मेरे प्यारे, मेहनत करके देख तो सही। मैं तुझसे दावे के साथ कह करके जाता हूँ, मेहनत करना ये तुम्हारा काम है और तुम्हें कामयाबी देना ये मेरे परवरदिगार का काम है।